सतीश रंगराज जी बहुत ही आदरणीय आज उचाना में पहुंचे, क्या कुछ कार्यक्रम था? आज उचाना हल्के के अंदर हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर हमारे जो कार्यकर्ताओं में बड़ा ही जोश है। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो जोश लोगों में है वो यहाँ भी देखने को मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी, वो भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, आज पूरे हिंदुस्तान के निवासी, पूरे हिंदुस्तान के निवासी जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से जो हरियाणा सरकार ने भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.5 साल में जो कार्य हुए हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य हुए हैं, आज हरियाणा की जनता खुश है और उसको आगे गति देने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा वातावरण पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं और हिसार की सीट तो मैं ये मान करके चलता हूं कि पिछली बार हमारा कैंडिडेट यहाँ से लगभग 3.5 लाख वोटों से जीता था, इस बार 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से हम इस सीट जीतेंगे। सर, आपने कैंडिडेट का जिक्र किया पीछे वाले का, लेकिन वो तो अभी कांग्रेस पार्टी में चलेगी, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? देखिए, जो पिछला कैंडिडेट था उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। उसके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह, ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी रहे, अब दोबारा कांग्रेस में गए हैं, लेकिन वो स्वयं तो अधिकारी था, अधिकारी इस्तीफा देकर के आया था केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की अणथक मेहनत से वो चुनाव जीते थे। और आज का जो हमारा कैंडिडेट है वो पुराना राजनीतिज्ञ है, चौधरी देवीलाल जी, जो एक बड़ा नाम हरियाणा की बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में हुए, उनके बेटे हैं और हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है। तो निश्चित रूप से हम और ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। देवीलाल जी का जिक्र आपने किया, तो सुनैना चौटाला भी देवीलाल जी का नाम ले रही है, नैना चौटाला भी देवीलाल जी का नाम ले रही है, तो ऐसे में किस ओर जनता जाएगी फिर? सवाल ये है कि जो चौधरी देवीलाल जी, जिनकी जो नीतियां, जिन नीतियों पे वो चले थे, जो गरीब लोगों के लिए और जो कल्याणकारी नीतियां बनाने की बात थी, आज उन नीतियों पे वो नहीं चले। उन्होंने तो पद का त्याग करने का काम किया था। इन्होंने आज के जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पद की लालसा में पार्टी तोड़ने का काम किया। इसलिए आज जो कल्याणकारी नीतियां जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बनाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, इसलिए आज लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने अपने संबोधन में कहा कि घटनाक्रम हुआ एक, तो किस तरह कौन से घटनाक्रम के आप जिक्र करना चाह रहे थे कि जो उचाना पे स्पेशल फोकस रहेगा और यहाँ पर एक घटनाक्रम भी होगा? ये जैसे आपने अभी कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का वो जो पहले तो यहाँ थे, फिर कांग्रेस के अंदर गए और कांग्रेस के अंदर भी ये कह रहे थे कि टिकट तो ब्रिजेंद्र की फाइनल ही है। अब यहाँ से इस डर में गए थे कि शायद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट ना मिले, और वहाँ गए थे, वहाँ भी नहीं मिली। अभी मैं मीडिया के अंदर ही देख रहा था तो कह रहे थे कि जेपी ने भी नहीं बुलाया, इसलिए हम अब नहीं जाएंगे। तो जो हालात है वो सारी चीजें आपके जो सामने है, इसे घटनाक्रम के है। घटनाक्रम ये है कि कई बार जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है और उसमें अपने आप को मान लेता है कि केवल मेरे नाम पे मैं जीता हूं, उस घटनाक्रम का मैं जिक्र कर रहा था। अब लोग कार्यकर्ता बता देंगे कि किस के दम पे वो जो है जीते थे। जयप्रकाश को किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस का कैंडिडेट है? जयप्रकाश तो मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है, थापी मार के नाम से मशहूर है। और पीछे आदमपुर से पहले जो चुनाव लड़ा था उसमें मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों से आप जाकर के पूछेंगे, किसी के तेल के पैसे नहीं दिए, किसी गाड़ी के पैसे नहीं दिए।
और उनकी मशहूर है कि जब किसी अफसर को फोन करते थे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, टेलीफोन में तार लगी हुई थी ही नहीं। तो ये देख लिया था हिसार के लोकसभा के लोगों ने और उसके बाद में कभी उनको जिताया भी नहीं, लगातार उनको हराने का काम किया। इस बार भी बुरी तरीके से हारेंगे। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, वहीं इंडी गठबंधन कह रहा है कि 200 तक सिमट के रह जाएगी भाजपा। देखिए, इंडी गठबंधन के पास आज कुछ है नहीं कहने के लिए, और क्या कहे। मोदी साहब ने पिछली बार भी ये कहा था कि इस बार हम जो है 300 पार करेंगे और हमारा जो एनडीए है वो 350 पार होगा। पार हुआ कि नहीं हुआ? 350 पार भी हुआ, 300 पार भी हुई। 303 सीटें आई थी बीजेपी की अकेले की। इस बार धारा 370 तोड़ी है, अकेली बीजेपी की 370 आएगी और एनडीए की 400 पार होगी, तो निश्चित तौर पर होगी। मोदी साहब का कहने का मतलब ये है पूरी होने की गारंटी। मोदी की गारंटी यही है और ये देश की जनता मानती है।